चीता जो खत्म हो गया वो लौट रहा है और उसकी सर्चिंग जारी है। ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ से लगातार जुड़े रहे पीके सेन साहब हमारे साथ बने हुए। जैसा उन्होंने बताया कि चीते को अगर ढूंढ भी लिया गया और लेके आ भी गया, इंपोर्ट कर भी लिया गया, तो उसे बचाने के लिए हम कितने तैयार हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन एक समय जब हजारों चीते यहाँ पर हुआ करते थे, अब एक चीते को भी बचाने के बारे में इतना क्यों सोचना पड़ रहा है, किस तरह के बदलाव आए हैं, सेन साहब से इस पर बातचीत करते हैं। सेन साहब, क्या बदलाव आए हैं? हालांकि बदलाव हम चाहे जनसंख्या के नजरिए से देखें, दूसरे जानवरों के नजरिए से देखें, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लुप्त घोषित किया गया चीते को, यानी चीता सबसे पहले खत्म हुआ अभी पिछले 1000 साल की अगर बात करें, क्या वजह रही चीते के खत्म होने की और किस तरह के हालात में बदलाव आया है? देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि 1947 की जो फिगर आप दे रहे हैं कि लास्ट चीता मारा गया था और 52 में ये एक्सटिंक्ट घोषित किया गया, हमारी जनसंख्या क्या थी? पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला करके हमारी जनसंख्या थी 33 करोड़। आज इन दोनों कंट्री को छोड़कर के हमारी जनसंख्या है 125 करोड़। तो जमीन पर कितना दबाव है सोचिए जनसमूह का। ये एक मुख्य मुद्दा है। जब हमारे पास 33 करोड़ जनता थी तो उनको बसाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए और जंगलों को मैनेज करने के लिए, देखिए घने जंगल में चीता नहीं रह सकते हैं, ये ओपन स्क्रब फॉरेस्ट के जानवर हैं, ये खुले जंगल में रहेंगे। इनको अगर आप कहीं रखना चाहें, आप खाना के जंगल में या बांधवगढ़ जंगल में या कॉर्बेट में, तो ये रह नहीं सकते। इनको आपको रखना पड़ेगा या गुजरात के किसी भाग में या राजस्थान के किसी भाग में। तो वो कितना बड़ा क्षेत्र है। चीता के लुप्त होने का कारण एक है कि खुले जंगलों में रहने के कारण ये जंगली जानवरों को कम मिलते हैं वहां, और ये जो छोटे प्रजाति के हैं जैसे चिंकारा हुआ, ब्लैक बक हुआ, इनको खा करके ये जिंदा रहते थे। लेकिन इनकी संख्या भी अब ऐसे स्थान में उतनी नहीं है कि चीतों को साल भर के लिए पाल सके। एक चीज। दूसरी बात यह है कि इनके एक्सटिंक्ट होने का कारण है इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, जिससे वो बाहर निकले और लोगों को मारने में आसानी हुई। अभी जो स्थिति हमारे देश में है, जिस क्षेत्र को भी ये चुनते हैं, उस क्षेत्र में अभी कितनी संख्या में प्रे बेस उपलब्ध है। नहीं तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, भेड़ मारेगा, बकरी मारेगा, कुत्ता मारेगा और गांव वाले उसको मार देंगे। मैं इसी समस्या से चिंतित हूं और इसकी सफलता के बारे में मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र में हम छोड़ेंगे उसके बारे में एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, उसका स्टडी अगर हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस देनी चाहिए और तभी उस पर कोई बहस हो सकता है। ऐसे में मैं समझता हूं कि हम अपने 3000 टाइगर 1500 टाइगर हो गए, 1500 टाइगर को बचाने में हमारी जान निकली जा रही है, जबकि हमारे पास 50,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर उसके हैबिटेट है। फिर भी हम ये कहेंगे आपसे कि साहब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर चीता हमारे पास आता है, जो कि आज से 60 साल, लगभग 60 साल पहले लुप्त हो गया है, तो हम सभी इसको वेलकम करेंगे। लेकिन इस प्रयास में सफलता के लिए और भी बहुत से कारण हैं जिनको भी देखना होगा और तभी आगे बढ़ना होगा। हमने इससे पहले सेन साहब, अभी जब आपसे बातचीत होने वाली थी तब मैं यही सोच रहा था जिक्र करेंगे। हम पिछली बार पन्ना के बारे में जिक्र कर रहे थे, किस तरह से वहां बाघ खत्म हुए। सरिस्का के बारे में हमने बातचीत कही, जो प्रयास किए जा रहे हैं बाघों को बचाने के लिए। हमने देखा किस तरह से स्मगलिंग हुई, स्मगलिंग के बाद लगातार बाघों की तादाद कम होती चली गई। अब वो भी अब धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है बाघों के लिए। और जैसा आपने कहा आपके शब्दों में कि जान निकली जा रही है इन 1500 बाघों को बचाने में भी। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने की भी, क्योंकि पिछली मुलाकात में जैसा आपने कहा था कि जरूरी है आम लोग या वो गांव के आसपास के लोग वो भी इन बातों को समझे, या आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट और उनकी चौकसी की भी जरूरत होगी अगर बाघों को बचाना है, चीतों जैसे हालात बाघों की ना हो जाए। लेकिन मैंने एक बात और सोची थी सेन साहब कि आपसे बातचीत करूंगा तब शायद इस पर भी थोड़ी सी बातचीत हो पाएगी कि क्या सरिस्का और पन्ना में जैसी कोशिशें बाघों को बचाने के लिए की जा रही है, ऐसे कोई जोड़े लाकर चीतों के लिए कोशिश हो सकती है कि उनका प्रजनन यहीं पर हो पाए या उनकी तादाद बढ़ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत से ही डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अभी अगर हम बात करें हैबिटेट, जैसा आपने कहा उनको बचाना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो फिर प्रजनन तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। देखिए, सरिस्का में और पन्ना में जो बाघों को फिर से बचाने की चेष्टा की जा रही है,
वो चेष्टा इसलिए की जा रही है और सफलता की ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि वहां पर जो इकोलॉजी है टाइगर का, वो इकोलॉजी अभी भी उपलब्ध है। जैसे देखिए वहां के जो प्रे बेस है, इकोलॉजी में क्या क्या चीज चाहिए, क्लाइमेट है, पानी की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। सुरक्षा की व्यवस्था में उनको छिपने की व्यवस्था, जहां पर जाकर वो मीटिंग कर सके, जहां बच्चे दे सके, ये बहुत सिक्योरिटी वेरिएबल है टाइगर। और इनको अगर आप वैसा परिवेश नहीं देंगे तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दोनों परिवेश वहां चूंकि टाइगर हाल तक थे, इसलिए वो परिवेश वहां उपलब्ध है, इसीलिए वहां ला करके इसको मैंने हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसी का प्रयास किया जा रहा है। चीते के मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 60 साल पहले जो प्राणी लुप्त हो गया है और उसके हैबिटेट के संबंध में अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। कुछ स्टडी जरूर किया गया होगा, नहीं तो ऐसा प्रस्ताव सामने आ नहीं सकता है। तो लेकिन उस स्टडी पर कितने लोगों ने कितना ध्यान दिया है और चीता के लुप्त होने के कारणों पर कितना ध्यान दिया है, ये दोनों को मिलाकर देखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज फिर लोगों लाएंगे, प्रश्न इसका नहीं है कि लाना है, ला करके उसके मरने की व्यवस्था करेंगे या उसको बढ़ावा देने की व्यवस्था करेंगे, ये मुख्य मुद्दा है। जी सेन साहब, जैसा आपने कहा कि अभी बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर ऐसा होता है, इस पर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, रिसर्च की जाती है, इस व्हाइट पेपर की आप बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें होती है, तो उसके बाद कौन सी अनुकूल हालात हो सकते हैं आपकी समझ के मुताबिक कि यहाँ से चीता आ सकता है और हिंदुस्तान में इन जगहों पर इसको बसाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में दोनों में कितना जेनेटिक डिफरेंस है, ये मैं नहीं जानता। दोनों देखने में लगभग एक लगते हैं, दोनों की जो बिहेवियर है वो भी करीब करीब एक है, जो हम लोगों ने हिंदुस्तानी चीतों के बारे में किताब में पढ़ा है। डॉक्टर DS चावड़ा जो मेरी जानकारी में वो भी प्रवर्तक हैं चीतों को लाने के लिए, उन्होंने 2 किताबें लिखी है चीतों पर, और हिंदुस्तान में और उससे ऑथेंटिक किताब, लेटेस्ट किताब कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनकी किताब पढ़ के देखी है, उसमें उन्होंने भी जो बातें मैंने कहा वो मैं करीब करीब उनसे ही, उन किताबों से ही उठाकर बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कितने चीते हैं और ईरान में कितने चीते बचे हैं। एक सज्जन थे जो ईरान के चीतों का स्टडी कर रहे थे, उन्होंने पहले बताया था कि कोई 25 से 30 चीते ईरान में बचे हुए हैं। तो क्या मेरे को समझ में नहीं आता है कि 60 से 70 चीते पाकिस्तान में है या नहीं, ये भी डाउटफुल है कि 70 से 100 चीते एशियाटिक चीते अभी लाइव वाइल्ड कंडीशन में उपलब्ध है। हाँ, अगर हम ये सोचते हैं उनको ब्रीड करेंगे कैप्टिविटी में और उसके बाद उसको छोड़ेंगे, तो ये दूसरा मुद्दा। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है कि किस तरह का प्रस्ताव है, जिस पर मंत्री महोदय ने भी कहा है कि संभावनाओं पर विचार किया जाएगा और चीताओं को अगर संभव हुआ तो चीता लाए जाएंगे। तो अगर मेरे को मौका मिला तो मैं भी स्टडी करूंगा उसके साथ में कि क्या है समस्या, कैसे रहे, क्या नहीं है, और जो पहले चीता लुप्त हुए थे उसके कारणों को और अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद वैसे जगहों में छोड़ने की बात कही जाएगी जहां पर सिर्फ चीता को रखा जा सके, लुप्त नहीं हो, उनके लिए पर्याप्त भोजन मिले और उनको पूरा प्रोटेक्शन मिले। जी, यानी एक प्रस्ताव बहुत अच्छा है, पर राह आसान नहीं होगी, राह बहुत मुश्किल है, और जैसा आपने कहा कि इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। सभी ये चाहेंगे कि जो खत्म हो गया है उसे फिर से जिंदा किया जाए, खासतौर पर हिंदुस्तान की धरती पर। जिस तरह चीता खत्म हुआ या चीतों के लिए एक जमाने में जाना जाता था और अभी एक भी चीता नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब हिंदुस्तान की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल चुकी है, यहाँ पर लोगों की तादाद बदल चुकी है, अब चीतों के रहने के लायक यहाँ पर जगह भी नहीं है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन जैसा सेन साहब मैं हर बार हर खास पेशकश में कहता हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए खास पेशकश नहीं होती, एक मुहिम होती है, और इससे हम कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए आम लोगों की समझ को भी बढ़ाने का और उनमें भी एक जागरूकता पैदा करने की। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल इन जानकारियों के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।